हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ सूट एप्लीकेशन डिज़ाइन टू हेल्प विद प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीट कॉमन टास्क ऑफ कंप्यूटर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने बनाया था? तो ये एक अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे कि हमारे जो काम करने का, जो ऑटोमेशन का काम करने का तरीका हुआ, वो बहुत ही आसान हो गया। शॉर्ट फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या होता है? तो शॉर्ट फॉर्म आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस ऑफिस होता है। ये क्या होता है? ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड बाय, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है यूज़ फॉर। इसका काम क्या होता है? तो ये ऑफिस रिलेटेड वर्क के लिए इसका काम होता है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करता है? ये हमारा डेटा मैनेजमेंट को सिस्टम को मैनेज करता है। अ वर्ड प्रोसेसर इज़ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एडिट। ये कार्ड एप्लीकेशन पे काम करता है। तो कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो ये क्या होता है कि हमारे काम को बहुत ही क्रिएट भी हम लोग बना सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं और अपने पास सेव भी कर सकते हैं। फिर फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर आता है। वर्ड प्रोसेसर का काम क्या होता है? मैनेजिंग फाइल, एडिटिंग फाइल, टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेट, हेडर, फुटर, मेल मर्ज और व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। फिर देखिए एम एस ऑफिस की टोटल एप्लीकेशन एम एस ऑफिस में कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन जिसको बहुत ही ऑफिसों में काम किया जाता है वो है एम एस वर्ड। फिर एम एस एक्सेल एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, जिससे कि एक्सेल सीट पे काम किया जाता है। पावर पॉइंट क्या होता है? ये इससे क्या होता है? प्रेजेंटेशन अपनी किस तरीके से हम अपने कोई मीटिंग है या उसको प्रोसेस को दिखा सकते हैं। और एम एस एक्सेस क्या होता है? एम एस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस है, जहाँ पर हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एम एस आउटलुक क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले एम एस आउटलुक बनाया, जिससे कि हम लोग जिस तरीके से जीमेल में मेल कर सकते हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो मेल होता है वो एम एस आउटलुक होता है। फिर एक्स एस एन माइक्रोसॉफ्ट का इन्फो पाथ डिज़ाइन होता है। फिर एम एस नोट आया और फिर एम एस पब्लिशर आया। पब्लिशर का काम क्या होता है कि जो हम लोग ये जो पत्रिकाएँ जो अखबार लिखते हैं, तो वो एम एस पब्लिशर से उस सॉफ्टवेयर से काम होता है। अब एम एस वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम विद ऑल फीचर इट इन हेल्प ऑफ क्रिएटिंग वर्क। तो एम एस वर्ड का काम क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, जिससे हम लोग को वर्किंग में बहुत इजी करता है। कंपोनेंट ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो, तो एक जो डॉक्यूमेंट विंडो होती है उसमें उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक डॉक्यूमेंट विंडो है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, रूलर होता है, टॉप मार्जिन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, व्यू बटन होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, वर्टिकल स्कोर बार होता है, स्टेटस बार होता है, फॉर्मेटिंग बार होता है। फिर टाइटल बार कहाँ होता है? टाइटल बार लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द सोलेन। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैं इस स्क्रीन पे जिस पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ जीसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, यह इसका एक टाइटल बार है। वैसे ही मेन्यू बार क्या होता है? तो ये देखिए जो स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये जो आइकन्स दिख रहे हैं, ये एक तरीके के मेन्यू हैं इसी में। तो इसके मेन्यू माइक्रोसॉफ्ट का जो 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 एम एस वर्ड होता है, उसमें यहाँ पे जो मेन्यूज़ होती हैं, जिसमें कि फ़ाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और विंडो हेल्प होता है। फिर फाइल जो टैब होता है फाइल जो टैब होता है, जब उसको क्लिक करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शन निकल के आता है? उसमें न्यू निकल के आता है, ओपन निकल के आता है, सेव।
सेव एज़, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और एग्ज़िट यहाँ से बंद होता है। तो न्यू से क्या होता है कि जब हम लोग न्यू को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और ओपन से क्या करता हूँ, जो बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग खोल सकते हैं। सेव का काम क्या होता है कि जो करंट फाइल जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोगों को डॉक्यूमेंट में सेव करना होता है। और सेव एज़ क्या काम क्या होता है, जो न्यू फाइल हमने बनाई है उसको हम लोगों को किस नाम से सेव करना है, तो वो सेव एज़ केस होता है। और जब फिर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उसको अगर हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो हम लोग प्रिंट द डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है कि जो हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ताकि अगर कुछ उसमें एडिट करना हो तो बाद में उसमें एडिट कर सकते हैं। एग्ज़िट से क्या होता है, एग्ज़िट से फाइल सिस्टम एग्ज़िट हो जाता है और हम लोग यहाँ से इसको प्रोसेस को बंद हो जाती है। एडिट का काम क्या होता है, एडिट बटन का जो काम होता है, अंडू होता है, कैंसिल, जैसे हमने कोई काम कर दिया और वो वापस हमको दोबारा सुधारना है तो वो हमें अंडू में होता है। कॉपी में क्या होता है, कॉपी का काम होता है कि किसी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट का काम क्या होता है कि जिस चीज़ को हम लोग ने कॉपी किया है उसको किसी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल में क्या होता है कि सिलेक्ट ऑल जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो सारे वर्ड अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं। और फाइंड से क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग फाइंड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में तो फाइंड टैब से वो आसानी से हम लोग उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस से क्या कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को हमने फाइंड किया है और उसको किसी और शब्द, जैसे किसी का नाम है राम और उसको मोहन करना है तो राम, रिप्लेस टैब से हम लोग उस राम को रिप्लेस कर देंगे मोहन से। गो टू टैब का काम क्या होता है, गो टू टैब मूव द कर्सर टू द पर्टिकुलर पेज एंड सेक्शन। फिर एमएस वर्ड की कुछ शॉर्टकट की देख लीजिए। कंट्रोल ए का काम क्या होता है, टू सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल बी का काम क्या होता है, बोल्ड डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल सी कॉपी के लिए। कंट्रोल डी डायलॉग बटन ओपन करने के लिए। टू कंट्रोल ई टू प्लेस सिलेक्ट इन द सेंटर। कंट्रोल एफ टू फाइंड द स्पेसिफिक वर्ड। कंट्रोल जी टू ओपन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एच टू रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल आई टू एक्सप्रेस सिलेक्टेड वर्ड इन इटैलिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होता है। कंट्रोल वी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल डब्ल्यू टू ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट। फिर कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है। कंट्रोल वाई रीडू के लिए होता है और कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है। ये जो तीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछी जाती हैं अधिकतर। कंट्रोल एक्स पूछा जाता है, कंट्रोल वाई पूछा जाता है और कंट्रोल जेड पूछा जाता है। फिर और देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और कंट्रोल टी से अप्लाई द हैंगिंग आइडेंटिटी टू अ डॉक्यूमेंट। फिर कंट्रोल डी से क्या होता है, डबल अंडरलाइन होती है। कंट्रोल एफ से मिनिमाइज द डॉक्यूमेंट होता है। कंट्रोल प्लस होम बटन दबाने से फर्स्ट लाइन बिफोर द फर्स्ट लेटर गोज टू द टॉप ऑफ द कर्सर ऑफ फर्स्ट पेज। फिर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसमें स्टाइल क्या होती है, तो कंट्रोल बी से वो टेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने हल्का फॉन्ट लिखा है, जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल टी दिख रहा है तो ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है, ये बोल्ड है, ये नॉर्मल है। इसी तरीके से दिस इज टेक्स्ट इज बोल्ड, ये देखिए ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो बोल्ड हो गया। कंट्रोल आई क्या होता है कि वही वर्ड को जो थोड़ा कर घुमा देता है, जैसे कि मतलब सीधा वर्ड लिखा हो तो उसको इस तरीके से हो जाता है तो वो इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल यू का काम क्या होता है, तो इसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन खींच देता है तो वो कंट्रोल यू का काम होता है। अब देखिए वर्ड जब हम लोग बनाते हैं तो किसी भी शब्द में बुलेट लगाना हो तो बुलेट इस तरीके से गोल 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 लगते हैं। और बुलेट के कितने फॉर्मेट होते हैं, बुलेट के 3 तरीके के फॉर्मेट होते हैं। एक गाढ़ा होता है, एक में खाली छोटा होता है और एक में चेक बॉक्स होता है। नंबर फॉर्मेट इस तरीके से एमएस वर्ड में नंबर फॉर्मेट होते हैं। चलिए एमएस वर्ड यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब एमएस पावर पॉइंट पे आते हैं। पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट इज़ डेवलप्ड बाय रॉबर्ट गैस्किंस इन डेनिस ऑस्टेन कॉर्पोरेशन। इट इज़ ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम
इट इज़ ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो हम लोग को किसी ग्राफिक को या कोई जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, या जैसे मान लीजिए कार का शोरूम है, तो हमें कोई कार के बारे में फीचर्स उसके दिखाने हैं, तो हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसमें उसको पीपीटी के रूप में उसकी कई स्लाइडें बनाएंगे, और उसी स्लाइड शो के माध्यम से जब हम दिखाएंगे तो वही हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। अब पावर पॉइंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब पावर पॉइंट खोलते हैं तो सेम उसमें भी टाइटल बार होता है, स्टेटस बार होता है, मेनू बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, करंट स्लाइड डिज़ाइन होता है, और स्लाइड एंड आउटलाइन टैब्स होती हैं। अब इसके कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। मूविंग द कर्सर टू अ स्लाइड, सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, टैब प्लस शिफ्ट होता है। फिर एंटर के लिए मूव द नेक्स्ट स्लाइड, अगर एंटर हम दबाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। कंट्रोल ए से सारी स्लाइडें एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं, और कंट्रोल सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट भी होता है। फिर टैब से क्या होता है कि मूव टू नेक्स्ट सेल हो जाता है, शिफ्ट प्लस टैब आता है, मूव टू प्रीसीडिंग सेल हो जाता है। ये सेम इसके फॉन्ट्स देख लीजिए, सेम वही उसी तरीके से होता है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकतम जो भी अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो उनके शॉर्टकट्स मैक्सिमम सेम ही रखे हैं, कुछ जगह उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ जाते हैं। एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए एक्सटेंडेड प्रोग्राम, इट इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा। जैसे क्या होता है कि हम लोगों को पहले डेटा को रखने में बहुत दिक्कत होती थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जैसे कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को रखना हो, तो जैसे कैलकुलेशन हो या फिर, तो उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट का उपयोग करते थे। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑलवेज द वर्ड। तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा कभी कोई वर्ड में, ज़रूरी नहीं है वर्ड में हो, वो गिनती में भी हो सकती है, वो संख्या में भी हो सकती है। तो इस तरीके से MS ऑफिस ने MS एक्सेल बनाया, और MS एक्सेल डेटा को रो और कॉलम में अरेंज कर देता है, और उसी को हम लोग कॉलम और रो को वर्कशीट कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो कॉलम, जैसे ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए, तो इन्हीं को हम लोग, तो दोनों को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। फिर ऑटो कंप्लीट न्यू फीचर्स होता है। इसमें क्या क्या फीचर होता है? ऑटो कंप्लीट भी होता है, न्यू फीचर्स भी होता है, ऑटो करेक्ट भी होता है, चेक स्पेलिंग होता है, क्रिएटिंग चार्ट्स होता है, वर्कशीट लिंकिंग होता है, व्हाट इफ एनालिसिस होता है, सिलेक्टिंग और फाइलिंग द रेंजेस होता है। अब MS एक्सेल की बेसिक क्या होती है? वर्कबुक होती है और एक वर्कशीट होती है। इसमें क्या होते हैं? सेल होते हैं और सेल एड्रेस होते हैं। सेल क्या होता है? ईच इंडिविजुअल बॉक्स इन अ ग्रिड स्प्रेडशीट इज कॉल्ड सेल। और सेल एड्रेस क्या होता है? एवरी सेल हैज़ अ यूनिक सेल। तो क्या होता है कि A1 एक कॉलम हो गया और उसकी रो हो गई 1 हो गई, तो इसी तरीके से सेल एड्रेस होता है। सेल पॉइंटर होता है, अ कर्सर इन अ एक्सेल कॉल्ड सेल पॉइंटर। एक्टिव सेल क्या होता है? द सेल एट द सेल पॉइंटर पोजीशन इज कॉल्ड एक्टिव सेल और अ करेक्ट सेल। द कंटेंट ऑफ दिस सेल इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला बार। फिर क्या होता है? इसमें एक रेंज सेल होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल कंटिन्यूस लोकेशन इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ सेल। अ रेंज is specified by giving the address of first cell and last cell. अब क्या होता है? इसमें कुछ कीज दी गई। कंट्रोल ए क्या होता है? सिलेक्ट द एंटायर सीट होता है। कंट्रोल पी क्या होता है? डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाते हैं तो हम लोग मूव टू द नेक्स्ट सीट हो जाते हैं। और पेज अप के लिए क्या होता है? मूव द प्रीवियस वर्कशीट। तो कंट्रोल प्लस पेज अप से प्रीवियस पे आ जाते हैं, और पेज डाउन से हम लोग नेक्स्ट सीट पे आ जाते हैं। इसके कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल ख़त्म हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।